اس प्रोग्राम दुआ खुशामदीद कहते हैं। इसी बात में बात चल रही है कि क्या पाकिस्तान की बदनामी हुई। इस सारे एपिसोड में मीरा मलिक साहबा का वहाँ पे जाना। मीरा मलिक साहबा जी, मैम सॉरी टू कट यू क्रॉस है, मैं मुफ्ती साहब से क्वेश्चन करना चाहूंगी जी जी कि मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी बहन वीना मलिक का हुस्न जमाल कहाँ देखा। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि वो बहन के तौर पर हुस्न जमाल। आपको एक बात बड़े जी वाज़ेह अंदाज में बता दूं कि कुरान मजीद ने जहां भी हमारे लिए अहकामात बयान फरमाए हैं वहां चेहरे का जो देखना है उसकी इजाजत अता की है। एक मर्तबा दूसरी नजर आप नहीं डाल सकते और आप मेरे बहन होने के मैंने वैसे आज ये कह रहे हैं कि अगर आप उनको एक मुफ्ती साहब सवाल उन्होंने ये उठाया कि अगर आप उनको अपनी जी मुझ पे एक नजर डाल सकते हैं मुफ्ती साहब, दूसरी नजर आप नहीं दूसरी नजर डाल सकते। लेकिन दूसरा मुफ्ती साहब सवाल ये कर रही है कि आप इनको बहन कह रहे हैं तो आप किस तरह के हुस्न जमाल की तारीफ कर सकते हैं भाई के तौर पे। जी मैं बड़ी जुर्रत के साथ और सदाकत के साथ ये बात कहता हूं कि आज तक मैंने अपने बहन की सूरत न टेलीविजन में देखी है न अखबारात में देखी है, क्योंकि मैं एक अवामी आदमी हूं और अहले इल्म का भी और अवामी अफराद का मुझसे राब्ता रहता है। उनके जरिए से पता चला कि हमारी बहन को अल्लाह ने हुस्न जमाल अता फरमाया है। क्या इनका ज़मीर इनको क्या कहता है कि जो कुछ इन्होंने जाके किसी के पहलू में जाके अगर ये सो गई, किसी लिबास के अंदर जाके इन्होंने जाके अपने फन का इजहार किया, किसी बिस्तरे के अंदर जाके ये घुस गई है किसी गैर महरम के साथ, तो मैं इनसे पूछता हूं कि इंसानी हवाले से और इस्लामी हवाले से इसका नाम शराफत है या इसका नाम बेहयाई है। मैं बड़ी जुर्रत के साथ ये बात कहता हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 11 दफा इंडिया के अंदर गया हूं। मेरे वहां बहुत से दोस्त मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। उनकी तरफ से मुझे टेलीफोन आए कि वीना मलिक साहबा का जो यहाँ किरदार है, यहाँ के 22 करोड़ मुसलमानों के दिल दुखे हैं, मुसलमानों के सारे जो है वो शर्म से झुक गए हैं। इस्लाम दर्स देता है एक दूसरे की खिदमत करने का। मैंने खिदमत की 84 दिनों में। मैं वाहिद लड़की हूं जिसमें मैंने सिर्फ ऐशमित पटेल को मसाज नहीं दिया, मैंने सारा को दिया, आंचल को दिया, सीमा को दिया, हर औरत की खिदमत की। आपने ये नहीं देखा कि उस शो पे कितने लोग मुझे गंदी गाली दे रहे हैं? क्या मेरे मुंह से आपने गाली सुनी? इस बात का क्रेडिट देंगे आप मुझे? आप मुफ्ती साहब मुझे बताइए कितने काफिरों को आज तक आपने नमाजें पढ़वाई होंगी? मैंने पढ़ाई उस शो पे किसी काफिर को नमाज नहीं पढ़ी, देखी हमने। आपने नहीं देखी, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपनी बहन को ये देखिए मुफ्ती साहब, ये मुफ्ती साहब को दिखाइए। आप पहले चीजें देखिए और फिर खड़े होकर फतवा दीजिए, क्योंकि आप मुफ्ती साहब हैं। आपका जब दिल करेगा किसी भी तनहा अकेली लड़की पे खड़े होकर फतवा दे देंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपकी जरूरत है। मैं मुसलमान हूं, मैं अपनी हदें भी जानती हूं और मैं 26 साल की लड़की हूं, 18 साल की नहीं हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है। राइट जी मुफ्ती साहब, ये डीवीडी भी आ गई। आपने किस काफिर को नमाज पढ़ाई आपने इस डीवीडी में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ती हूँ, मगर मैं कितनी नमाज पढ़ती हूँ और कितनी नमाज नहीं पढ़ती हूँ वो मेरा और मेरे खुदा का ज़ाती है। नमाज यहाँ पर मैंने नमाज पढ़ी है। और आप ऐशमित पटेल को फोन कीजिए, ऐशमित पटेल ने भी मेरे साथ नमाज गवाही देंगे आपके लिए। नहीं, उन्होंने मेरे साथ नमाज पढ़ी है, उन्होंने भी मेरे साथ नमाज पढ़ी मुफ्ती साहब, क्या मुझे कोई इस बात का कोई क्रेडिट देगा? मुफ्ती साहब आप देंगे मुझे क्रेडिट? मुफ्ती साहब काफिर को नमाज पढ़ा दिया। हाँ मोहतरमा, जब मैंने आपको बहन कहा है आपने नमाज पढ़ी, ये वो फर्ज था जो अल्लाह ने आप पर मुकर्रर किया, आपने उसको अदा किया। ये आपका मामला अल्लाह के साथ है। तो अगर आपका मेरा क्या मामला है? तो अल्लाह सुने जी, अगर आपने उसके अंदर कमी भी की है तो ये मामला अल्लाह के साथ है। अल्लाह गफूर। तो आपका क्या प्रॉब्लम है मुफ्ती साहब? मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपके किरदार से अल्लामा इकबाल की रूह जो है उसको राहत पहुंची है या उसको जनाब उसके अंदर जनाब बिल्कुल उसको राहत पहुंची है, बिल्कुल उसको राहत पहुंची है। हासिल किया था। अरे आप लोग बातें करते जंग की, लड़ाई की, झगड़े की। मुझे जाकर के उस शो में मैंने बात की है वहां पे प्यार की, मैंने बात की है वहां पे मोहब्बत की, मैंने बात की है वहां पे दोस्ती की। जहां सारे लोग बैठ के मुझे गाली देते थे और मेरी बैक बाइटिंग करते थे, वहां वीना मलिक सबकी खिदमत करती थी और उनके साथ भाईचारे और प्यार मोहब्बत से रही। मेरे किस कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं? वहां पर मुफ्ती साहब एक मिनट कामरान साहब जी। भाई कामरान साहब, अगर मेरी बहन का ये किरदार था तो मैं इन्हें सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। हमारा ताल्लुक तो खुद अहले तसव्वुफ से है। शायद आपको वो सारी बात मालूम नहीं है। अगर मगर की बात मत कीजिए मुफ्ती साहब। आपने एक लड़की पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, आज आप कह रहे हैं अगर मगर। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई मुफ्ती साहब? आप जानते ही नहीं है हकीकत क्या आप बोल रहे हैं। अगर मगर मेरी बहन ने ये किया, मेरी बहन ने वो किया। अरे आप लोग हकीकत जानते नहीं और वैसे खड़े होकर सब पे बातें करना शुरू कर देते। वाई वीना मलिक, वीना मलिक के साथ मुफ्ती साहब
देखिए जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अरे जज्बाती होने की क्यों जरूरत नहीं है? मैं मुसलमान हूँ, मेरा और मेरे खुदा का मामला है। आपका मामला क्या है? मुझे अपना मामला बताइए। आप कौन है मेरे बिहाफ पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले? आपने वो शौक पूरा देखा है? फिर से देखिए और फिर आइए इस प्रोग्राम में। मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुने। आपने मोहब्बत की बात की, मैंने कहा कि मैं आपके इक़दामात की तासीन करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यही तालीमात इस्लाम की है, यही तालीमात हमारे अकाबिर की है। लेकिन मैं तो आपकी पिछले प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ। जाकर के क्या किया? मेरी बात सुने, आपकी जो तस्वीर, जो तस्वीर, कौन सी तस्वीर? अरे मेरी किसी देखी, क्या देखा? जिस तरह पटेल को हत्या वैसे सलमान खान को भी किया, वैसे मैंने हर दूसरी औरत को उस घर में किया। आपने वो सारा देखा? मेरी बात करती मेरे ऊपर यहाँ पर? नहीं, मैंने आपके ऊपर कोई बात नहीं की। मैं हर जुमला जो कह रहा हूँ सिर्फ ये है कि आप अपनी जात के हवाले से बात कर रही है। मैं पाकिस्तान मैं अपनी जात जो है उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ। आपको बताऊं, हिंदुस्तान के वीना मलिक हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अगर खौफनाक था कि उनको पाकिस्तानी कहना, उनको मुसलमान कहना, पाकिस्तानियत की भी तौहीन है, इस्लाम की भी तौहीन है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो उन नौजवानों की बात कर रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के बारे में बताते हैं। मुफ्ती साहब आपका इस्लाम क्या कहता है? लोगों की बात सुन के लोगों की बातें करते हैं। लोगों की बात सुन के आप अपने इस्लाम की बात करते हैं। अरे एक लड़की को आपने खड़े होकर के देखा ही नहीं कि वो लड़की क्या करती है और क्या नहीं करती, और आपने खड़े होकर के बातें करते हैं। आपका इस्लाम, आपका दीन क्या कहता है? आप क्या कहते हैं? आपने देखा मुझे बात सुने, मेरा दीन ये कहता है कि कोई एक तस्वीर उठाकर दिखा जिसमें मैंने ऐसी हरकत की हो जो नाज़ेबा, एक तस्वीर। मेरी बात सुने मोहतरमा वीना मलिक साहबा, मैं आपको बड़ी जुर्रत से ये बात बता दूं कि मैंने नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान के उन करोड़ों लोगों ने जिन्होंने आपके इन कैफियत को देखा है, उनमें से 100% की राय ये है कि आपने पाकिस्तानियत की भी तौहीन की है, इस्लाम की भी तौहीन की है। आप गलत कह रहे हैं मुफ्ती साहब, आप ठीक नहीं कह रहे हैं। आप प्लीज अपने आप पूरे पाकिस्तान के बिहाफ पे खड़े हो, पाकिस्तान के पूरे लोग इस तरह से नहीं कह रहे हैं। आपकी ये बात गलत है। मुझे बताइए कि मुझसे पहले क्या होता था? एक दो सीन करके आपके एक्टर्स वहां से आ जाते थे और बाद में उनके वो सीन भी एडिट हो जाते थे। वीना मलिक इज द वन पर्सन जो इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो पे 84 डेज तक उसने सरवाइव किया। और क्यों सरवाइव किया? मुझे याद है कि मैंने मैनेजमेंट के साथ जब बात की थी, उन्होंने कहा था वीना जी अगर आप पहले हफ्ते वापस आ जाए शो से, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आपको हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता। और वही वीना मलिक थी जिसने 84 डेज तक वहां सरवाइव किया, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहां पे लोगों ने मुझसे मोहब्बत की, मैंने लोगों से मोहब्बत की। अरे इस्लाम का नाम ही प्यार मोहब्बत और दोस्ती का है। मैंने दोस्ती में किसी को मसाज दी, मैंने दोस्ती में लोगों को खाने बना के खिलाए। अरे वो मसाज मैंने सब लड़कियों को भी दी। आपको लड़कियों का नहीं दिखा, लड़कों का दिखा। हिंदुस्तान में रहने वाली एक औरत सानिया मिर्जा निकाह के साथ शुएब मलिक के निकाह में आए, और आप जाके वहां के जनाब अदाकारों के साथ आपने वो कुछ किया जिनकी वो खुद तवक्को नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान में आने वाली मुसलमान औरत इस तरह का किरदार अदा कर सकती है। मैं तो ये समझता हूँ, मुझे आज तक जितने नौजवान मिले हैं उन्होंने यही बात की है कि सानी आपका नाम कि वीना मलिक साहबा ने वहां जाके उनकी तवक्को से भी ज्यादा ऐसा जनाब वहां शो किया है जिसमें न इंसानियत नजर आती थी, न पाकिस्तानियत नजर आती है। इस्लाम तो बड़ी दूर की बात है। मुफ्ती साहब आपको गलतफहमी हुई है। ठीक है, जवाब सुनिए। मुफ्ती साहब आप मेरी बातें आराम से सुनिए। तमाम लोगों को गलतफहमी हुई है मेरे और एशमित के दरमियान या किसी भी लड़के के दरमियान। मैं आपको गवाही देकर के कहती हूं, आप उनको फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए। हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि नाजेबा हो या हमने अपनी हदें पार की हों। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था जो मेरे खिलाफ क्रिएट किया गया। मैं अगर हमारे बीच में कुछ जवाब जी मुझे अगर और मगर की बात नहीं हो रही है, सब बात ये हो रही है कि पाकिस्तान की मीडिया ने, आप तो वहां पे थे, आपको तो अखबार भी नहीं मिले, पाकिस्तान की मीडिया ने ओवरवेलमली अक्सरियत ने, ये रिकॉर्ड मौजूद है, और पाकिस्तान के डिफरेंट फोरम्स पे इंटरनेट पे अगर आप जाएं तो बहुत ज्यादा इस चीज को कंडेम किया, मजम्मत की गई कि जिस तरह आपने वहां पे जाके मर्द आर्टिस्ट के साथ या किसी एक आर्टिस्ट के साथ जिस तरह आपने इंटीमेट किया। आज अगर आप पे फतवे लग रहे हैं, आपके खिलाफ कोर्ट में लोग जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अगर वीना मलिक ने बिग बॉस के घर के अंदर रह करके कोई ऐसी नाजेबा हरकत की होती
तो वो इतना बड़ा बड़ा करके पूरी दुनिया को दिखाया जाता। मुझे आप एक भी शॉट ऐसा आपके यहाँ दिखाइए। नाजेबा की डेफिनेशन क्या है? जी, मेरे यहाँ नाजेबा की डेफिनेशन वो है जो नाजेबा कहलाया जाता है। अगर मैंने वहां पर किसी को हक किया दोस्ती में, तो वो मैंने लड़कियों को भी लोग किया। कहते हैं आपने बोसो किनार आपकी जो है वो नाजेबा हरकत आती नहीं, है। मेरी कोई बोसो किनार, मुझे एक बोसे का सीन दिखाइए आप। मैंने किसी को बोसा नहीं दिया, और मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि ना मैंने आज से पहले स्क्रीन के ऊपर कभी किसी को बोसा दिया है, ना आज तक दिया है, ना आइंदा दूंगी। अच्छा, लोग ये बस कहते expose हो हैं रही बीना मलिक साहिबा के मुफ्ती साहब जितनी भी चीजें हैं, ये मेरी सब बात सुनो। misunderstanding लोग ये है कहते हैं कि इस तरह के रियलिटी शो में पाकिस्तान के जो कल्चरल सास के खिलाफ हो, आपको जानना नहीं चाहिए था, जिसमें आपके कंबल के सीन भी आ रहे हैं और मसाज के सीन भी आ रहे हैं, बोसो किनार आप कहती नहीं, लोग समझते हैं। नहीं, लोग गलत समझते हैं प्लीज। वो तो फिर चले यहाँ पे ना, बोसो किनार का कोई आज तक सीन हुआ ही नहीं है। अगर हुआ होता तो बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाया जाता, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। दूसरी बात यह है कि मुझे वीना मलिक को क्यों नहीं जाना चाहिए। आपकी एक्ट्रेसेस वहां जाके सी क्लास फिल्मों में काम कर सकती हैं, बोसो किनार के सीन करा सकती हैं, 2 पीस पहन सकती हैं। वाई वीना मलिक ओनली? और वीना मलिक, जो भाई साहब अब देखिए, मैं आपको एक बात नमाज बताऊं। पढ़ाई, मेरी बात सुन लो एक मिनट, जिन्होंने इश्मत नाम है उनका, जी, वो उनको जो नमाज पढ़े, उनकी जो बर्थडे पार्टी की पिक्चर्स हमारे सामने आई हैं, अब वो आपके या तो फेक है, वो उसमें वो शराब चल रही है, उसमें डांस चल रहा है, वो सब फेक है आपके नजदीक? वहां पर बेशक शराब और डांस चल रहा होगा, मगर आपने मुझे शराब पीते हुए नहीं देखा होगा। जिस शैंपेन को आपने देखा मैंने सिप लिया है, जी। वो दैट इज अ स्पार्कलिंग वाटर। जो आप जाइए किसी नहीं, भी जो store मुंह में, में आपको बोतल लगाई है पाकिस्तान आपने और में- जो तस्वीर आई वो शराब नहीं थी। जी, दैट इज जस्ट अ स्पार्कलिंग वाटर। तो आपने नमाज पढ़ी, मतलब वो नमाज आप नमाज से इंप्रेस होकर पढ़ी, आपने मिस वीना मलिक साहब से इंप्रेस होकर पढ़ी, या किस तरह पढ़ी? फिर आपको अरबी आती है उसकी नमाज? मैंने ऐसा क्या किया? आपको कोई शर्म, कोई शर्मिंदगी नहीं? जब मनोज तिवारी बैठ के मुझे बीप वाली गंदी गाली दे रहे, मेरे